हमने पिछली वीडियो में स्पिरिचुअल एजुकेशन को एक्सप्लेन किया। स्पिरिचुअल एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज हम अपना विषय मोटिवेशन लेते हैं। मोटिवेशन हमारे जीवन के लिए क्या करती है, क्या इसका महत्व है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन हमारे जीवन में एक वाइटल रोल अदा करती है हमारे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। इसे गोल्डन वे ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी नीड की पूर्ति के लिए। परंतु कई बार जब हमारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती या हमारी जो योजनाएं हैं वो सक्सेस नहीं हो पाती, तब हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। मोटिवेशन हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे की ओर लेकर जाती है। मोटिवेशन को अगर हम देखें तो ये हमारे जीवन में एक चिंगारी का कार्य करती है। ये हमें अपने बिलीफ सिस्टम से भी आ सकती है या किसी बाह्य सोच से भी आ सकती है। मोटिवेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ ए आर्ट ऑफ इनकलकेटिंग and stimulating our interest towards our objective, goal, target, etc. मोटिवेशन हमें हमारे टारगेट की ओर लेकर जाती है। इसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या थॉट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये जो मोटिवेशन होती है ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक भी होती है, बाह्य भी होती है। जो बाह्य मोटिवेशन है वो हमें बाह्य सोर्सेस से मिलती है, और ये जो आंतरिक मोटिवेशन है ये हमारे अंतःकरण से ही, हमारे अंदर से या बिलीफ सिस्टम से ही हमें मिलती रहती है। उदाहरण के लिए हम स्पिरिचुअल मोटिवेशन लेते हैं। जब हम किसी स्टूडेंट्स को अध्ययन की तरफ मोटिवेट करते हैं तो हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट अपनी स्टडी की ओर कंसंट्रेट हो, फोकस हो। इसमें हम कुछ इंसेंटिव, कुछ गिफ्ट्स, कुछ इनाम या कोई अन्य सोर्स प्रयोग में लाते हैं कि ताकि स्टूडेंट का जो फोकस है वो अध्ययन क्षेत्र में बना रहे। अगर हम छोटे छोटे चिल्ड्रन को लेते हैं तो जैसे उनको हम प्ले मेथड यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, या फिर स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करते हैं ताकि बच्चा इजीली उसे लर्न कर सके। इसी तरह अगर हम बिजनेस के फील्ड में मोटिवेशन चाहते हैं तो किसी अच्छे बिजनेस एक्सपर्ट के पास जाते हैं, बिजनेस प्लानर के पास जाते हैं या फिर फाइनेंस प्लानर के पास जाते हैं ताकि वो हमारे फाइनेंस की अच्छी प्लानिंग कर सके, उसे अच्छे बिजनेस में लगाने की हमें सलाह दे, जिससे हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो हो, उसका अच्छा विस्तार हो। ऐसे ही हमें कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनको हम खुद ऑपरेट नहीं कर पाते और हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जिसे हम धर्म गुरुओं से मोटिवेशन लेते हैं, अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं जब हमारे अनुकूल हमारी परिस्थितियां ना हों। इस तरह मोटिवेशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, सोशल फील्ड में हो सकती है या अन्य कोई जीवन का क्षेत्र ले लो जहाँ हमें प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रेरणा हमें अपने सगे संबंधियों से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने वातावरण से, सोसाइटी से या नेचर से भी मिलती है। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, एक बाह्य, एक आंतरिक। जो बाह्य मोटिवेशन है उसे हम मोटिवेशन एक्सपर्ट से लेते हैं, अपने टीचर्स से लेते हैं या कुछ मोटिवेशनल गुरु होते हैं उनसे लेते हैं। ये मोटिवेशन जब हम लेते हैं तो कई बार बाह्य मोटिवेशन से हमारी एनर्जी का लेवल डाउन होना भी शुरू हो जाता है और हमें बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि जब भी एनर्जी लेवल डाउन होगा हमें फिर से मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। और ये बाह्य मोटिवेशन हमें कार्यकुशलता की ओर लेकर जाती है, हमें एक अच्छा
कार्य करने का मेथड बताती है, क्योंकि हमें टोटली एनर्जी उसी कार्य पर फोकस करनी होती है जिस क्षेत्र में हम मोटिवेशन ले रहे हैं। अगर आंतरिक मोटिवेशन को देखा जाए तो इसे हम सच्ची प्रेरणा भी कहते हैं, परमानेंट प्रेरणा भी कहते हैं। ये हमारे बिलीफ सिस्टम से आती है, अंतःकरण से आती है, क्योंकि जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, इसे लाइब्रेरी भी कहा गया है। इसमें बहुत सा ज्ञान का भंडार है, बस हमें थोड़ा अवेकन होने की ज़रूरत होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम खुद सॉल्यूशन सोचें और धीरे धीरे हमारा IQ भी बढ़ता रहता है। आंतरिक मोटिवेशन में हमारी मन और बुद्धि दोनों एक ही डायरेक्शन में कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि मन इधर को गया, बुद्धि इधर को गई, नहीं, दोनों का चैनल एक ही होगा। इसलिए जो हमारा एनर्जी का फोकस है वो भी एक ही डायरेक्शन में होगा। ये जो आंतरिक एनर्जी है एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, आशावादी एनर्जी होती है। एनर्जी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और ये जो मोटिवेशनल एनर्जी है ये तो हमें अग्रसर होने के लिए एक चिंगारी का कार्य करती है। उदाहरण लेते हैं कि जब महाभारत में अर्जुन युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से, भाइयों से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस सत्ता को हासिल करके क्या करूँगा जो मेरे अपनों के ही जीवन की समाप्ति से संबंधित हो। तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें मोटिवेट करते हैं कि ये जो युद्ध है ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। इससे समाज को एक मैसेज जाना है कि जब भी हम अधर्म द्वारा किसी की सत्ता हड़पते हैं या किसी के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे विनाश का हमारे विनाश का कारण बनता है। इस तरह हमारे जीवन में कई उदाहरण हैं जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं, या हमें कोई हमारा अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा नोन भी हमें मोटिवेट कर सकता है, जिसके पास ये मोटिवेशनल पावर हो। मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हम ऑटो सजेशन भी कर सकते हैं, अपने ऊपर 5-10 मिनट डेली वर्क कर सकते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। एक आशावादी रवैये द्वारा अच्छा साहित्य पढ़कर, अच्छी फिल्म्स देखकर, वीडियोस देखकर, अच्छे सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करके। इसके अलावा और भी कई टेक्निक हैं, मेथड हैं मोटिवेशन को राइज करने के लिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।